मसीह में प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। आज के बाइबल वचन मनन के लिए हम हबक्कूक की पुस्तक में से देखेंगे। यह वचन ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के अंत में भविष्यवक्ता हबक्कूक के द्वारा लिखे गए थे। उस समय सत्ता में बेबीलोनियों का साम्राज्य था और ये लोग बड़े क्रूर और निर्दयी लोग थे। उस समय इन लोगों ने आम आदमी तथा समाज को उपद्रव और हिंसा के द्वारा झकझोर कर रख दिया था तथा निर्दोष को नुकसान पहुंचाया जाता था और चारों तरफ उत्पात, लूटपाट, उपद्रव तथा वाद विवाद चरम सीमा पर था। धार्मिक लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता और उनको दबाया जाता था। ऐसे में हबक्कूक भविष्यवक्ता इन सारी परिस्थितियों को देखता हुआ प्रार्थना करता है तथा परमेश्वर से यह सवाल पूछता और शिकायत करता है और इंतजार करता है कि परमेश्वर इन सारे पापों और अपराधों का न्याय कब करेगा। हबक्कूक के वचनों में हम दो मुख्य बातों को पाते हैं। परमेश्वर हबक्कूक के द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में बताते हैं कि वह यानी परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय में कार्यवाही करेगा। दूसरा यह, इस दौरान धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इस प्रकार हम हबक्कूक की पुस्तक को मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं या हम हबक्कूक के 5 प्रकार के चरित्र को देखते हैं। हबक्कूक 1 अध्याय के पहले पद में लिखा है, भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया। इस विपत्ति और घोर अंधकार के समय में भी हबक्कूक नबी दर्शन देखता था। पहला इस पुस्तक का मुख्य भाग या हबक्कूक का चरित्र है वो ये है, दर्शन देखने वाला भविष्यवक्ता। हबक्कूक 1 अध्याय और उसके 1 से 4 पद में लिखा है, भारी वचन जिसको हबक्कूक नबी ने दर्शन में पाया, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। दर्शन में भविष्यवक्ता यरूशलेम और यहूदा में हो रहे पाप, हिंसा, अन्याय, बुराई, कलह, अनर्थ कामों, राज्य में चल रही ढीली व्यवस्था तथा हर प्रकार की परेशानियों के बारे में वह बात करता है। 5वें पद से लेकर 11वें पद में परमेश्वर हबक्कूक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और अपनी योजना और अपने द्वारा होने वाले कामों के बारे में बताते हैं। 5वें पद में लिखा है, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। इस समय परमेश्वर हबक्कूक भविष्यवक्ता को, जो धर्मी था, उसके विश्वास को मजबूती देता है तथा अपनी प्रभुता को उस पर प्रकट करता है। दोस्तों, इस प्रकार हमें भी हर एक मुसीबत, अन्याय तथा अपने जीवन में चल रही हर एक परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर से दर्शन तथा उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी है। अपने बारे में परमेश्वर की योजना का दर्शन मांगना है ताकि हम विश्वास योग्यता के साथ उसमें बने रहें। तो दोस्तों, हबक्कूक नबी का जो पहला चरित्र है वो है दर्शन देखने वाला भविष्यवक्ता। दूसरा चरित्र या भाग हम हबक्कूक के बारे में देखते हैं, वह हम 1 अध्याय के 2 पद और 12 पद में पाते हैं। इन पदों में हबक्कूक नबी परमेश्वर से शिकायत करता है, यानी हबक्कूक का दूसरा जो भाग है या जो दूसरा चरित्र है वो है शिकायत करने वाला भविष्यवक्ता। पहले अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। 12वें पद में लिखा है, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है। इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। इन पदों में हबक्कूक नबी परमेश्वर से शिकायत करता है, यानी हबक्कूक का जो दूसरा भाग या दूसरा चरित्र है वह यह है शिकायत करने वाला भविष्यवक्ता। इन वचनों के अनुसार हबक्कूक
परमेश्वर के लोगों के ऊपर हो रहे उपद्रव, अन्याय, बुराई तथा विश्वासघात को लेकर शिकायत करता है। शिकायत करते हुए वह परमेश्वर की बड़ाई करता है और परमेश्वर की पवित्रता और संप्रभुता को स्वीकार करता है और यह विश्वास करता है परमेश्वर अपने लोगों को कभी मिटने नहीं देगा और परमेश्वर की प्रभुता अनादि काल तक बनी रहेगी। दोस्तों, अगर हम मुसीबत के समय या किसी प्रकार की परेशानी में ही क्यों न हो, परमेश्वर से शिकायत अगर करते हैं तो भी हमें उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना है और उसकी प्रभुता और न्याय पर विश्वास करना है। तीसरा भाग यानी तीसरा जो हबक्कूक का चरित्र है उसके दूसरे अध्याय में हम पाते हैं। यहाँ पर हम उसके इंतजार करने वाले या बाढ़ जोने वाले चरित्र को देखते हैं। हबक्कूक दूसरा अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि वह मुझसे क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। हबक्कूक का जो तीसरा चरित्र है, इंतजार करने वाला भविष्यवक्ता। यहाँ पर हबक्कूक अपने दर्शन के पूरा होने और परमेश्वर के न्याय के विषय में इंतजार करता है। परमेश्वर उसको दर्शन की बातों को लिखने के विषय में कहता है। इस दर्शन में हम दो बातों को देखते हैं। वो ये है कि जो दर्शन देखा है उसकी बातें एक खास ठहराए हुए समय में पूरी होंगी, ना उनमें धोखा होगा और ना देर लगेगी। परमेश्वर हबक्कूक को बताता है कि चाहे इस दर्शन के पूरा होने में विलंब भी हो तो भी बाट जोहना है या इंतजार करना है। मेरे प्रियो, जब हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें दर्शन के द्वारा या वचनों के द्वारा बात करते हैं, तब हमें परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन और उसके वचनों पर विश्वास करते हुए उसकी बात जोहनी है, इंतजार करना है। परमेश्वर जरूर हमें हमारी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा जिनके लिए हम उसकी बाट जोते हैं। हबक्कूक भी यहाँ अपने पहरे पर खड़ा हुआ, ठहरा हुआ और ताक रहा है, इंतजार कर रहा है। चौथा भाग या हबक्कूक का चरित्र जो हम देखते हैं वह तीसरे अध्याय में पाते हैं। तीसरे अध्याय में हम एक प्रार्थना करने वाले भविष्यवक्ता के बारे में देखते हैं। यहाँ जो चौथा चरित्र है वो है प्रार्थना करने वाला भविष्यवक्ता। यहाँ प्रार्थना में हबक्कूक परमेश्वर से कई सारी बातें बोलता है। तीसरे अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। यहाँ हबक्कूक प्रार्थना में परमेश्वर से कहता है कि प्रभु अपने कामों को हमारे सामने हमारे देखते हुए पूरा कर, क्योंकि हबक्कूक को याद है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा था कि वह इन्हीं दिनों में अपने काम को पूरा करेगा, जो हम एक अध्याय उसके 5 पद में देखते हैं। यहाँ लिखा है कि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ। और इस प्रार्थना में हबक्कूक परमेश्वर के क्रोध करते हुए उसके दया रखने और प्रेम करने वाले स्वभाव के बारे में बताता है। और भी बहुत सी विषय के बारे में परमेश्वर से बातें करते हुए हबक्कूक परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दोस्तों, हमें भी प्रार्थना करते हुए अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। पांचवा भाग या हबक्कूक का पांचवा जो चरित्र हम यहाँ देखते हैं वह हम तीसरे अध्याय के 17 पद से लेकर 19 पद में पाते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। 19 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। इन पदों में हबक्कूक के 5वें चरित्र को पाते हैं, वो है निर्णय लेने वाला भविष्यवक्ता। यहाँ पर हबक्कूक अपने फल, फसल, अन्न, पशु तथा व्यापार की घटी में भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है।
इतने नुकसान और घटी में भी वह कहता है, 18वें पद में वो निर्णय लेते हुए कहता है कि तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हबकुक यहाँ तो भी शब्द बोलता है, यानी कितनी भी घटी क्यों ना हो, कोई पीड़ा क्यों ना हो, मैं अपने परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। और 19वें पद में वह परमेश्वर को अपना बल मूल मानता है, यानी मेरे बल का मूल कारण मेरा परमेश्वर है। वही मुझे चलने, दौड़ने और आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है और मुझे अपने मकसद में ऊंचा उठाता है। मेरे प्रियो, हमें भी हबकुक की तरह परमेश्वर से इन खूबियों को मांगना है। दुख और संकट तथा जीवन की आगे की बातों के लिए परमेश्वर से दर्शन मांगना है। दर्शन में उससे बातचीत करना है। उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए उसके बच्चे होने के नाते हमें उससे शिकायत करने का भी अधिकार है। उसके द्वारा दिए गए दर्शन पूरा होने तक इंतजार करना है। उसके उत्तर की बाढ़ जोनी है। उससे लगातार उसकी मर्जी पूरी होने और अपने प्रार्थना विषयों के लिए उससे प्रार्थना करनी है। कितनी भी समस्या या घटी क्यों ना हो, निर्णय लेते हुए उसी के फैसलों में मगन और आनंदित रहना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि यह वचन आपके जीवन में जरूर अद्भुत बदलाव लाएंगे और आपके जीवन को आशीषित करेंगे। आइए हम आने वाले दिनों में मिलकर और भी परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। कृपया हमारे चैनल द क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आशीष पा सकें। परमेश्वर एक बार फिर से आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।